व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनन्दनं सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सुंदरकांड मंडलों की, जो शाम को 5 बजे से बैठे गाली बक रहे उन सब की। हम आज हमारी गलती नहीं है, हम दोपहर 3 बजे से तैयार बैठे कि हमें बुलाओ। फिर हमें पता लगा कि सुंदरकांड चालू हो गया। हमने सोचा हम जाएंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो फिर हम सोवे चले गए। बुढ़ापे को शरीर है, बुढ़ापे का शरीर, ऊपर से अभी हमारी साधना चल रही, 24 घंटा में एक बार दूध भर पीवे मिल गए, भयंकर कमजोरी है और बुढ़ापे का शरीर है, तो डबल दिक्कत है। तो जब तक हम सोए तब तक पता लगो पवन देवता याद है। फिर हमें पता लगो जब पिताजी के पिताजी दादाजी आ गए हैं। अब हमने कहा हमारी क्या जरूरत है। जब वो शांत भय, अभी फिर वहाँ भी दरबार लगाना था, वहाँ भी लोग बैठे हैं। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, आज की थोड़ी अव्यवस्था हुई है उसको हम समझते हैं, लेकिन भविष्य में इसको सुधार करेंगे। इस जगह की वजह दरबार हॉल की जगह में ही परमानेंट बैठक की जाएगी, जिससे अन्नपूर्णा वालों को भी दिक्कत नहीं होगी और हम लोगों को मिलने में दिक्कत नहीं होगी। आज संपूर्ण सुंदरकांड मंडल जो पधारे हैं गांव-गांव से, हम आप सभी का भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में, जहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, जहाँ दादा गुरुजी ने तप किया, जहाँ लाखों लोगों की बिगड़ी बन रही है, जहाँ सबकी अर्जी भगवान बालाजी सुनते हैं, जहाँ पेशी करने मात्र से खाली झोली भर जाती है, ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ लाखों लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ 6 साल से अनवरत अन्नपूर्णा महाप्रसाद का भंडारा चल रहा है, ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ हर वर्ष दान पात्र में आने वाली राशि से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। अब ऐसा हनुमान जी का यह धाम कलयुग में बनने जा रहा। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होने जा रहा। ऐसा धाम बागेश्वर धाम जहां आजाद भारत के बाद पहली बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ध्वज है वो फहराया गया है। हनुमान जी की ऐसी अपार शक्ति, कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे हैं। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में मध्य प्रदेश में बागेश्वर बालाजी। ऐसा धाम बागेश्वर धाम जहां केवल भारत के लोग नहीं, विदेशों के कोने कोने से आकर हनुमान जी की कृपा को पाते हैं और जो भी भगत पेशी करते हैं उनके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। और ऐसा धाम बागेश्वर धाम जहां आजाद भारत 1947 के बाद पूरे देश में
पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 दिन के अंदर एक ही जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी पहुंचे। मात्र 72 घंटे में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। ऐसी प्रतिभा, ऐसी कृपा भगवान बागेश्वर बालाजी की है। हमारी समिति अपनी धाम की है, बागेश्वर जन सेवा समिति। इस समिति के सचिव हैं श्री राजेंद्र मिश्रा जी। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर श्री सुंदर रेखवार जी, ये है पप्पू शर्मा जी, ये है और अवस्थी जी और ढड़ारी वाले जी हमारे चूंकि पहुंचे हुए रिश्तेदार लगे। इनसे हमारा जीजा साले का रिश्ता है और आज तक ये फिक्स नहीं हुआ कि जीजा कौन है। हम इनसे धीरे से कभी कभी कह देते हैं कि इतने दिन हमने बोला, एक आध दिन तो हमें जीजा बोल दो, तो ये बोलती नहीं है। उस दिन के बाद हमने कह दिया कि ना हम तुम्हारे साले, ना तुम हमारे जीजा। बोले फिर क्या? हम कि दोनों बैलेंस का रिश्ता बनाओ। बोले बैलेंस का मतलब? हम की कोई पूछे तो ये कहा करो कि हम दोनों आपस में जीजा साले, ये नहीं बताया करो कि कौन जीजा है, क्योंकि नहीं तो हमारी बेइज्जती होगी। और साले का रिश्ता बड़ा खतरनाक होता है, बिना गाली दिए बड़ी मुस्कुराहट आती है। अच्छा, किसी और को कह दो साले तो आदमी लड़ पड़े, और जीजा साले में साले तो हाँ जीजा। और ढरारी वाले तिवारी जी, मिश्रा जी, इन सब लोगों ने, पप्पू शर्मा जी ने विशेषकर और सुंदर जी ने विशेषकर एक प्रस्ताव रखा, हमको भारत हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहना। आज जो पहलगांव में घटना हुई, धर्म के नाम पर लोगों को मारा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गांव के गांव हिंदुओं के भग रहे, सिर्फ इस बात पे कि वो हिंदू हैं। आग लगाई, मकान जलाए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे। और विचित्र सुनो, माता पिता के सामने, और बलात्कार सिर्फ इसलिए कर रहे कि वो हिंदू। और अगर हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो तुम्हारे भी वंश में तुम्हारी नाती पोती इन्हीं स्थितियों से गुजरेगी, तुम्हारे भी बच्चे इन्हीं परिस्थितियों से गुजरेंगे। अगर आज हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत भयावह भारत देखेगी। इसलिए हम दिन रात 24 घंटे जाग कर 18 घंटे सेवा करते हैं। भोजन कभी कभी एक टाइम ही मिल पाता है। अभी 1 महीने से लगातार साधना में तो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप इतने कमजोर हो गए आप, लेकिन हमको एक ही चिंता है, हम अपने जीते जी भारत के हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहते हैं। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू सुरक्षित होगा। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होंगी। पर हिंदू राष्ट्र कब होगा? जब हिंदू राज्य बनेंगे। हिंदू राज्य कब बनेंगे? जब हिंदू जिले बनेंगे। हिंदू जिले कब बनेंगे? जब हिंदू गांव बनेंगे। हिंदू गांव कब बनेंगे? जब गांव गांव में सुंदरकांड मंडल बैठेगा। गांव गांव के सुंदरकांड मंडल जिला के मंडल से जुड़े रहेंगे, जिले के मंडल प्रदेश से जुड़ेंगे, और प्रदेश के मंडल देश भर से जुड़ेंगे, और देश भर के सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम से जुड़ेंगे। और जरूरत पड़ने पर लाखों लोग सड़कों पर आकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
इसी प्रण को लेकर के हम लोगों ने सबने मिलकर गांव-गांव में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल बनाने का प्रण लिया। उसी प्रण में सबसे पहले हम लोगों ने टारगेट किया कि दूसरे प्रदेशों में मंडल बनाने के पहले अपने गृह जिला छतरपुर जिले में मंडल बनाए। छतरपुर जिले में मंडल बनाने के पहले अपने अगल बगल के आसपास के गांव में बनाए। कक्का भैया हैरान करें। उससे 5 फायदे। गांव-गांव का जातिवाद मिटेगा। पुराने खंडर बने मंदिर फिर से दिया वहां जगमगाने लगे। सुंदरकांड होंगे तो दारूखोरी कम होगी। पूरे मंडल के थ्रू उतना पूरा परिवार बालाजी से जुड़ जाएगा। हर 3 महीने में बैठक होगी तो हम और तुम दोनों मिल पाएंगे, तुम्हारा परिवार मिल पाएगा। अब भीड़ में वैसे कितना कोशिश कर लो, मिल पाना कठिन, पर देखो ये बहाना कितना बढ़िया। तो हर 3 महीने में हम और तुम मिल पाएंगे। अच्छा, हम दिल्ली वालन से मिल रही, बंबई वालन से मिल रही, महाराष्ट्र वालन से मिल रही, लेकिन अपने ही जिला वालन से नहीं मिल पाए तो तुम हमें गाली बका। जब तुम्हारे रिश्तेदार फोन लगाओ, कहा महाराज तुम्हारी बाबा जी से बना थे का, तो तुम कह देते हैं तो घर के पर भैया भी तो जो है चिरैया हो गए। अब सपने में दूर से मन मिला, भैया मिल हो पाते हैं तो नजदीक रिश्तेदार तुम्हें फोन कर लगाओ, गड़ा के बगल के आए, छतरपुर के आए भैया, और सेटिंग तो हुई है को ना को अगल बगल जो गुरु जी के साथ रात है कम से कम भी हो गई, तो उन्हें तो पहचाना तो ही हो। और तुम कहा कह रही भैया, अब हम क्या बताएं, उन लोग सब बाहर के हैं भी एक नहीं पहचानते हैं, सो धक्का मारत के फुटबॉल बना दे। रिश्तेदार लगन लगा के जी टाल रहे, इन्हें मिलवाने नहीं है, संगे जाने नहीं है, सो टाल। अब उपाय क्या है? गांव-गांव सुंदरकांड बनेंगे, मंडल बनेंगे तो गांव का भला होगा, तुम्हारे घर का भला होगा, और तुम लोगों के मंडल बनाने से हमारा हिंदू राष्ट्र का सपना पूर्ण हो जाएगा। तुम्हें हर बार धाम नहीं आना है, मात्र 3 महीने में आना है, और 3 महीने में बगल से आना कोई बड़ी बात है। 10-15 लोग गांव के जीप में भर के आ सकते, बस 3 महीने में न आ पाओ तो 3 बार आना जरूरी, साल भर। शिवरात्रि पे, कन्या विवाह में, गुरु पूर्णिमा उत्सव पर, और तीसरा साल में हमें एक बार पद यात्रा करनी है, तो जहां की पद यात्रा करें वहां के लिए आपको चलना है। उससे हमें ये फायदा है, पद यात्रा करने से गांव-गांव के हिंदू जगेंगे। आप साथ रहोगे तो हमें संतुष्टि रहेगी कि हमारे छतरपुर जिला के गांव-गांव के लोग हमारे साथ हैं। भविष्य में धोखे से अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना, तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप लोगों के गांव के बारे में भी चर्चा होगी। जैसे जब अंग्रेजन को भगाओ तो तब हम लोग चर्चा करब के फलाने गांव के फलाने बब्बा, हमारे बब्बा अंग्रेजन भगावे के लाने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, लड़े हैं। वैसे जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कहेगी कि बागेश्वर गुरुजी जब हिंदू राष्ट्र बनावे यहाँ सड़कन पे निकले थे, तब हमारे फलाने फलाने कक्का उनके साथ जाके गाँव-गाँव हिंदुओं को जगाए। काम तो जिंदगी भर रहना है, व्यस्तता जिंदगी भर नहीं है, वो छूटनी नहीं है। घर बार लोगाई लड़का पड़ोसी पड़ोसन भाभी मौसा मौसी भी नहीं छूटी, वो भी जिंदगी भर रहना है। लेकिन अगर साल भर में 3 दिन हम हिंदू राष्ट्र के लिए देंगे तो गांव सुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगी, बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और गांव-गांव में बालाजी की भक्ति का प्रचार होगा। इसी संकल्प को लेकर के पप्पू शर्मा, सुंदर देवपाल, श्री राजेंद्र मिश्रा जी, तिवारी जी, अब इनके साथ में लगभग 10-15 लोग हैं, इतने ही हो गए। ये लोग लगातार गांव-गांव जाकर मंडल बना रहे हैं। आज हमारी तुम्हारी पहली बैठक है, मंडल की ही पहली बैठक।
थोड़ी अव्यवस्था हुई है। अब आगे से हम लोग एक काम करेंगे, कम खर्चा पर चर्चा करेंगे। कम समय में आप फ्री होके घर चले जाओ, अपना काम देख लो, हम भी अपना काम देखे, भभूति बांटे, भूत भगाएं। ठीक है, वो भी बढ़िया। इन पैसे बालाजी की दर्शन हम एक जगह है ना, एक हॉल हम परमानेंट सुंदरकांड मंडल को ही बनाएंगे। हाँ, चिल्ला के मुखियन की करो। उसमें एक काम और करना चाहिए, गांव गांव के जब सब मंडल बन जाए तो गांव के मंडल का एक प्रभारी बनाओ। उस प्रभारी की बैठक हर महीना में छतरपुर में। कैसा रहेगा? फिर 3 महीने में अपन धाम पे कुछ नहीं करना है, आए सुंदरकांड पढ़ो, रोटी पाई तो बढ़िया आशीर्वाद लो, भभूति लो, फोटो खिंचवाओ, खिसक लो। गांव गांव में अगर आप मंडल बना के रहोगे तो हली उल्लाह वाले धर्मांतरण नहीं करवा पाए। जो हमने किताबें ले लें घुसे आउट ना, रविवार हम प्रार्थना करो, प्रेयर करो, सब ठीक हो जाए, अपन उन्हें रगड़ पा गांव गांव। इसीलिए हमने सुंदरकांड मंडल बनाने का प्रण लिया। विचार कैसा है पहले तो ये बताओ। सफल हुई है जो तुम्हारे साथ रहो, वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हाँ, करो तुम्हारा बहुत सरस अनुराग, बहुत आसान। विराजो। तो इससे हम सब हिंदू तो इससे क्या होगा कि एक तो अपने सभी जो है गांव गांव में भेदभाव मुक्ति होगी, और सुंदरकांड की मंडल की मजबूती से गांव मजबूत होगा। भारत की गांव गांव में हमारा उद्देश्य है, पहले मध्य प्रदेश, पहले जिला, फिर मध्य प्रदेश, फिर देश, भारत के हर गांव में हम मंडल बनाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों मंडल गांव गांव में रह करके हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूंके। और जिस दिन ऐसा हो गया उसी दिन सब मंडल के, जिस दिन आदमी रोड पे एक बार उतर गए तो भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। हिंदू राष्ट्र बनाना कोई कठिन थोड़ी है, पर उसके लिए तैयारी और तरीके जरूरी है। तो हमने एक किताब बनवाई, इसमें नियम लिखे। जब किताब अपने पास सुरक्षित रखें, हर मंगलवार को जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो या जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उस मंदिर पे बैठ करके सबको सुंदरकांड पढ़ना, हिंदू राष्ट्र पर चर्चा करना, अपने अपने गांव में मंडल के सदस्यों को बढ़ाना है, बिना किसी भेदभाव जात पात के विचार के सब समाज के लोगों को लेना है। सुंदरकांड हो तो माथे पर टीका लगाना है, प्रसाद वितरण की क्षमता ना हो तो चुनौती दाने बांट के काम चलाना, और क्षमता हो तो भंडारा। कोई गरीब सदस्य है, आने में असमर्थ है, तो जब भी यहाँ की बैठक हो गए अपनी मोटरसाइकिल पे लेके आ जाए। जब बार बार बैठकों में तो भाई चुप खड़ी रहा, ये तो बीच में ना टबका भी लगी चंडाला, तो भूतन को थोड़ी देर मेला लगो तो खड़ जा मंदिर पे। भाई क्या बता रहे थे हम? हाँ, कोई भी गरीब आदमी आने में असमर्थ हो अपनी गाड़ी पे लेके आए। सुंदरकांड मंडल से एक और फायदा है, आपके गांव में दीनहीन निराश्रित बेटी, जिन बेटियों का कोई नहीं है, भगवान ने अगर हमारी क्षमता बनाए रखी तो उन बेटियों का विवाह इसी धाम से करवाया जाएगा। इससे गांव को फायदा होगा, गांव का भला होगा।
गरीबों को भला होगा। और अभी हम रोज लगे हैं, जगह जगह जा रहे, कथा कर रहे, हॉस्पिटल बनवा रहे। 2-3 साल में भगवान की कृपा से, सबके सहयोग से हमने सबको आज्ञा दी है, जितने हमारे धाम के सेवादार हैं, शिष्य हैं, सबकी एक एक ईंट हॉस्पिटल में लगे। एक एक ईंट सबकी लगेगी तो सबका संकल्प जुड़ेगा, सबका तप जुड़ेगा, और जो भी बीमार मरीज आएगा वो यहाँ से निरोगी होकर के जाएगा। उसी काम में हम दिन रात लगे हुए हैं। तो आज जो बैठक हुई है, हिंदू राष्ट्र के सुंदरकांड मंडल की व्यवस्था को लेकर के हुई है। आगामी समय में अक्टूबर के महीने में लगभग भगवान की कृपा से दिल्ली से वृंदावन की पैदल पद यात्रा, अपन लोगन को ठाकुर जी के दर्शन भी मिले और पदयात्रा से हिंदू राष्ट्र का सपना भी पूर्ण। सो हमारा हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन है, आज जो मंडल के सदस्य आए अपने अपने गांव में, बागेश्वर धाम की हमने टीम लगा दी है। इस टीम के संपर्क के साथ सुंदरकांड मंडल का अभियान छेड़ो। 8 दिन में अपने ही गांव में टाइम देवो, कोनो बड़ी बात है नहीं। साल भर में 3 दिन 3 बार धाम पर टाइम देवो, कोनो बड़ी बात नहीं है। आपको भी भला हुई है, आने वाली पीढ़ी को भी भलो हुई है, आपकी संस्कृति और संतति दोनों सुरक्षित रही, बच्चे भी सुरक्षित रहे, भक्ति भी बनी रहे, बालाजी की कृपा भी बनी रहे। बस इसी भाव को लेकर के आज की बैठक हम लोगों ने रखी है। हमारी तो पहली बैठक है, आगे से नजदीक और बैठने की व्यवस्था करें। एक अलग से हम सुंदरकांड मंडल का हॉल बना दें। तो बीच में पेशी करने मंडल का कोनो सदस्य तुम्हारे रिश्तेदार आवे, ओही में रुके, उतई भजन करें और हर बार की बैठक अपनी उसी में हो जाया करें। तो तुम्हारे रिश्तेदारों में भी फायदा, तुम्हें भी फायदा, और ये मंडल सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसी प्रण को लेकर के आज की बैठक हमने बुलाई है। आप लोग जो गांव से 80 गांव से लोग आए हैं, लगभग हैं 81 गांव से 81 गांव के लोग आए हैं। आप लोग ये बताओ, क्या ये हमारा कार्य सफल होगा? विचार सही है क्या? यह गांव में आप हमारे अभियान को छेड़ोगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ोगे? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे साथ पदयात्रा में चलोगे? अरे सुरेश, तुम भी आए? हाँ, हमारी नजर पड़ गई तुम पे, पड़ गई। कैसे हो? तुमने ढोलक बजाई सुरेश, देखो हम तुम्हारी बात हर कथा मंच पे बोल दी, याद है तुम्हें? तुम हमारी सुनते हो कथा? हम दत्ता वाली बात, साहब वाली बात बोल देते हैं हर कथा में। हाँ, हम छोड़ते नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल बात बोली कि देखो भैया ये हमारे थे कीर्तन बजती तो सुरेश आओ, तो तुमने सुनी है? खूब चर्चा करत ना। अब एक आध दिन आके तुम ढोलक बजाओ, नहीं तो हम यहाँ बजा दो। आज बजाई है, अब क्या बताएं? आई लो सुरेश समाओ, बुढ़ापो चल लो, हम आगे को लोग होते फंस गए। फंस कहाँ गए? थकावट हो जाता जो है इतना बोल लो, अब लग रहा हो कि पानी पी के हरा के सो जाए, लेकिन भाग्य में सो को थोड़ी लिखो। अभी दरबार लगाओगे, भूत भगाओगे, जी चिड़ैया खड़ी हैं, आदि तो गालियां बक रही हैं, बाबा ऐसे अब बैठो। अब तुम लोग तो बेटा आरो पूरी सब्जी मसक रहे, रोटी मसक रहे, दाल चावल मसक रहे। हमारी तो गाँव हमें तो कछु नहीं मिल रहा, फिर भी जो है अल्लाह रहे।
जय श्री राम। तो ये काम सफल हो जाए। अब जिला को प्लान बना दे हो, अगल बगल के गांवन में लोगन पे कह दे हो, अपनी अपनी पंचायत के बगल में जहाँ को मंडल नहीं बनो दे कह दे हो, हमारा संदेश भेज दे हो, हम आपका जब किताब देंगे। खर्चा की क्षमता हमारी उतनी है नहीं है, एक एक रुपया जोड़ के काम चला रहे। अगर ज्यादा किताबें चाहने हो इसी की फोटो कॉपी करवा के वो बांट देंगे। हम हर गांव के लाने एक दे रहे, ठीक। एक मंडल में एक, अब यही बात। हर मंडल के लाने हम एक एक दे रहे हैं। फिर आप लोग ना घर घर चाहने तो यही की फोटो कॉपी करवा लियो। 5 पन्ना की कॉपी है, 5 पन्ना की किताब है। इसमें हमने पूरा लिख दो हिंदू राष्ट्र क्यों मनाना है, सुंदरकांड मंडल के नियम क्या है, कैसे सुंदरकांड मंडल चलाना है, सुंदरकांड मंडल का महत्व क्या है, सुंदरकांड पढ़ने के फायदा क्या है, हमने इसमें लिख दिया। अच्छा ठीक है।